Good evening, students. So we have started your fourth chapter, that is electoral politics. And students, before this video we have seen the nomination of the candidate, and in today's video this is the next process of election in India, that is called election campaign. तो आज हम इलेक्शन कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे, दो फीचर्स उसके हैं जो हम पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या है, पीपल कम टू नो हुज पॉलिसी इज़ बेटर। कि इलेक्शन कैंपेन जब होता है, यानी इलेक्शन कैंपेन का क्या मतलब है, जो कैंडिडेट होते हैं वो जो है जनता के लिए क्या करने वाले हैं उसके बारे में वो प्रचार प्रसार करते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं। तो उससे जो है जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसे पता चलता है कि पर्टिकुलर पार्टी की जो है वो पॉलिसी क्या है। तो देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स एंड दे आर एडवर्टाइजिंग देमसेल्फ। सो बाय दिस इलेक्शन कैंपेन द पब्लिक इज़ गोइंग टू नो अबाउट द पॉलिसीज़ कि बीजेपी है तो वो किस पॉलिसी के साथ आ रही है, कांग्रेस किस पॉलिसी के साथ आ रही है, या फिर कोई और पार्टी जो भी है वो किस पॉलिसी के साथ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो वोटर्स हैं उन्हें चॉइस मिल जाती है, उन्हें ये पहले से समझ में आ जाता है कि ओके दिस पॉलिसी इज़ बेटर एंड वी आर गोइंग टू वोट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी। सो दिस इज़ द बेनिफिट। और यहाँ क्या है, इलेक्शन कैंपेन से जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें खुद को दिखाने का मौका मिल जाता है कि हाँ वी आर गोइंग टू सर्व दिस थिंग टू द पीपल। सेकेंडली अब आप आइए, इसमें क्या होता है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, जो भी प्रचार प्रसार का काम होता है वो 2 हफ्तों के लिए होता है। 2 हफ्तों के लिए इंडिया में ये चीज़ की जाती है, ये अवेलेबल रहती है। और वो 2 हफ्ते कब, वो 2 हफ्ते तब पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट एंड द पोलिंग, कि जो आपकी फाइनल लिस्ट हो जाती है कि हाँ ये कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट जो है बन जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जब इसका अनाउंसमेंट होता है उससे लेकर पोलिंग यानी वोटिंग के दिन के बीच के ये प्रोसीजर है जिसमें ये किया जाता है। हालांकि जो पोलिंग होती है, जिस दिन वोटिंग होती है उसके जो है 48 आवर्स पहले जो ये प्रचार है ये बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। 2 हफ्ते का टाइम जो है ये लीगली अनाउंस है, ये 2 हफ्ते का टाइम, जबकि रियलिटी ये है कि बहुत पहले, महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अपने आप को दिखाना, अपने आप को पब्लिक को बताने के लिए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब आप आओ कि ये जो 2 हफ्ते का टाइम होता है तो इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं। तो व्हाट कैंडिडेट्स डू ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मीन्स इलेक्शन कैंपेन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि वो करते क्या है इलेक्शन कैंपेन में। तो कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। तो ये जो 2 हफ्ते का टाइम मिला रहता है इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो घर घर जाके क्या करते हैं, वोट्स की डिमांड करते हैं। घर घर जाके जो है खुद को रिकॉग्नाइज़ कराते हैं लोगों से कि हाँ हम जो है इस बार इलेक्शन में खड़े हैं इस पार्टी की तरफ से, और जो है हमारी पॉलिसीज़ ये हैं, अगर हम आते हैं गवर्नमेंट में तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो इस तरह से करके वो क्या करते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं। एड्रेसिंग इलेक्शन मीटिंग्स। तो आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस जो है कमिंग होते हैं, आने वाले होते हैं, तो जो है जो भी लीडर्स होते हैं पार्टी के या फिर उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाती हैं, टेंट लगा दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ इकट्ठा होता है। अगर ये पता है पहले से ही कि हाँ हमारी फेवरेट कोई जो है पार्टी आ रही है, हमारी फेवरेट पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, तो वहाँ उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड हो सकती है वो होती है, और वहाँ पे वो लोग जो है उस मीटिंग को एड्रेस करते हैं और वहाँ ये बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो किस तरह से फेवर कर सकते हैं लोगों का, वो किस तरह से पब्लिक के फेवर में काम कर सकते हैं, और पिछली गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें थी जो कि अच्छी नहीं गई हैं, और वो चीज़ें जो है वो इस समय ये बदल सकते हैं अगर आप इन्हें मौका देंगे तो। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स।
पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सपोर्टर्स को, ठीक है, अपने सपोर्टर्स को जगह जगह जाने की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है जा के उनका प्रचार प्रसार कर सकें। और जहाँ तक मेन चीज़ है, एक लोकल हैंड चाहिए होता है जो लोगों तक पहुंच बना रखे। तो ये जो सपोर्टर्स होते हैं ये लोकल पीपल होते हैं जो कि सामान्य लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में भी जाके प्रचार प्रसार का काम करते हैं। अब आप देखो कि जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं तो उसी कैंपेनिंग के दौरान जो है कोई भी पार्टी क्या करती है, स्लोगन्स जो है देती है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत पहले इलेक्शन के टाइम पार्टीज़ के द्वारा जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम वो भी देखेंगे। पहले उसके ये देख लेते हैं कि ये स्लोगन्स दिए क्यों जाते हैं। ये स्लोगन इसलिए दिए जाते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं तो वो जो है पब्लिक के बीच का ही कोई बहुत बड़ा इशू निकालते हैं, जो पता होता है कि ये इशू ऐसा है कि इसके नाम पे हमें वोट मिल सकता है, ठीक है। जैसे इस समय अगर कोई इशू, बर्निंग इशू उठाया जाए तो वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी को अपना कोई स्लोगन बनाना हो तो वो बेरोजगारी से रिलेटेड कोई स्लोगन बनाए कि हाँ ठीक है, हम आएंगे तो बेरोजगार यहाँ कोई नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके का। तो उसके नाम पे जितने यूथ हैं वो उनको वोट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो ये राइटर है जो यहाँ पे स्लोगन से ये देखते हैं, गरीबी हटाओ, ये स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ये दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकसभा इलेक्शन में इन 1971। ये स्लोगन जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम में दिया गया था, ये लोकसभा इलेक्शन था। क्योंकि उस समय जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें पता था, कांग्रेस पार्टी को पता था कि ये बर्निंग इशू है जिसके नाम पे जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। सेकंड है सेव डेमोक्रेसी, जनता पार्टी 1977। सेव डेमोक्रेसी का जो स्लोगन है वो जनता पार्टी ने दिया था और ये भी लोकसभा इलेक्शन था 1977 में। और यहाँ पे सेव डेमोक्रेसी, जैसे कि अगर कोई भी स्लोगन दिया जाता है तो स्लोगन से ही पता चल जाता है कि उस समय इससे रिलेटेड कोई इशू जो है पब्लिक के बीच में रहा होगा, हमारी कंट्री में रहा होगा, तभी इस तरह का स्लोगन दिया गया है। तो यहाँ सेव डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को बचाओ, तो ऐसा स्लोगन इसलिए दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में, जैसा कि सब लोग जानते हैं, वेल नोन इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस समय इमरजेंसी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो उसके बाद के जो इलेक्शन आए तो उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी क्या है, खतरे में है, तो अब उसे बचाने की ज़रूरत है। तो सेव डेमोक्रेसी का यहाँ पे स्लोगन दिया गया। ये देखिए आप, लैंड टू द टिलर, लेफ्ट फ्रंट 1977। ये हम पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये असेंबली इलेक्शन था यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया लैंड टू द टिलर। टिलर यानी जो कि फार्मर्स होते हैं। तो हमने जो हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि यहाँ पे ज़्यादातर ज़मीनें जो किसके पास होती थी, ज़मींदारों के पास होती थी। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी। तो ये एक बर्निंग इशू था, एक बिग इशू था। तो इसे स्लोगन बना के इसे जो है यूज़ किया गया अपने फेवर के लिए, ताकि इन्हें वोट मिल सके। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था 1983 के असेंबली इलेक्शन में। और उस समय एनटी रामा राव द्वारा ये दिया गया था कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, कि तेलुगु पीपल की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को अब बचाने की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलरली अगर किसी का नाम यूज़ हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उस एक कम्युनिटी का जो अटेंशन है वो ऑटोमेटिकली इस गवर्नमेंट की तरफ, इस पार्टी की तरफ हो जाएगा। सो दे आर सीकिंग वोट व्हेन दे आर गिविंग द स्लोगन्स। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स टिल हियर इट इज़ क्लियर। नाउ कम हियर। जब भी कोई कैंडिडेट जो है क्या करता है, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो उसे अवॉइड किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये चीज़ें उसे नहीं करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, सिंपल चीज़ें हैं कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन डू ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कि
हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं तो शुरू से हम पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसीजर होता है जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे ब्राइब यानी रिश्वत देके या खरीद फरोख्त जो है वोटर्स की नहीं करनी, या किसी वोटर को धमका के जो है अपने फेवर में वोट नहीं लिया जा सकता है। अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये हैं वो हैं, उनके नाम पे क्या करना है, आपको वोट सीख नहीं करना है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट के किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दीज आर द इलीगल थिंग्स। तो नो पार्टी और कैंडिडेट कैन डू दिस। इसके बाद आता है ये बहुत ही मेजर पॉइंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हम इसे हिंदी में जानते हैं जिसे कहते हैं आचार संहिता। दैट मीन्स कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे कोड के द्वारा बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो इन चीज़ों को नहीं कर सकता है, इन चीज़ों को बिल्कुल परमिशन नहीं है उसे करने की, वो भी कब, जबकि इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या नहीं किया जा सकता। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर कैंपेन, कैंपेन के लिए यानी अगर हम मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं या हमें एड्रेस करना है किसी को, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो हम किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज़ नहीं कर सकते। वर्शिप प्लेस दैट मीन्स योर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस तरह की चीज़ों का हम, इस तरह की जगहों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना है। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पज़ से हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, उनके एयरक्राफ्ट का, उनकी किसी भी तरह के व्हीकल का, किसी भी तरह के रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो, उन्हें हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते। उसे हम पर्सनल यूज़ में, वो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें जो करना है वो हमें खुद करना है। मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन दैट मीन्स शिलान्यास। आपने हिंदी में सुना होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो अगर एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं तो कोई भी मिनिस्टर, ठीक है, वो जो मिनिस्टर उस समय वो मिनिस्टर नहीं, अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है तो उस समय जो सारे पार्टी, सारे मेंबर, सारे मिनिस्टर, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अब वो उसमें से कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रह गया अगर एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है तो अगर आप मिनिस्टर रह ही नहीं गए हो तो दिस हाउ कैन यू ले डाउन द फाउंडेशन, आपके पास ये अधिकार अब नहीं रह गया है कि आप जो है कहीं की भी फाउंडेशन या नींव रखो या कुछ इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप डिक्लेयर करो या पब्लिक के लिए जो है कोई भी बड़ी पॉलिसी डिसीजन लो, बड़ी या छोटी कोई भी पॉलिसी डिसीजन अब आप नहीं ले सकते बिकॉज यू आर नॉट द मिनिस्टर। एनी प्रॉमिस टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटी, अब आप जो है इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अब आप पब्लिक फैसिलिटी कि हाँ हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ये वो देंगे, अब आप इस तरह का डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप क्या है, सेम लेवल पे हैं कि आपको भी ये इलेक्शन लड़ना है, दूसरी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ना है, तो अब आप लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो। सो दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो note down these points. I think these all points are clear to you. So students, be safe, be healthy and subscribe my channel.